अगर यूपीएससी में एज क्राइटेरिया या एज लिमिट की बात करी जाए तो जो मिनिमम एज होती है वो हर कैटेगरीज के लिए 21 ईयर्स होती है। मिनिमम एज 21 ईयर होती है सारी कैटेगरीज के लिए। अब ये देख लेते हैं कि जो और क्राइटेरिया क्या है एज का। अच्छा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रहती है वो ग्रेजुएशन रहती है। जनरल के लिए मिनिमम एज तो 21 ही रहेगी, बट जो मैक्सिमम एज होगी वो रहेगी 32 ईयर्स। नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स होंगे 6। ओबीसी के लिए मिनिमम एज 21 ही रहेगी, मैक्सिमम एज होगी 35 ईयर्स, नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स होंगे 9। एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम एज 21 ही होगी, मैक्सिमम एज होगी 37 ईयर्स। और इनके जो अटैम्प्ट्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, मतलब जब तक 37 एज ना हो जाए तब तक वो कितने चाहे भी अटैम्प्ट दे सकते हैं। बाकी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए क्या क्राइटेरिया है, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में दो तरीके से एग्जामिनेशन, मतलब दो पार्ट्स की तरह एग्जामिनेशन चलती है। जो फर्स्ट एग्जामिनेशन होती है वो होती है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं वो जाते हैं मेंस के एग्जामिनेशन में। जो मेंस क्लियर करते हैं वो जाते हैं इंटरव्यू में। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया और मेंस एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में दो पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज़ 1, जनरल स्टडीज़ 2। जनरल स्टडीज़ 2 को हम सी सेट के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों पेपर एक ही दिन में होते हैं। जनरल स्टडीज़ 2 जो सी सेट का पेपर है वो क्वालिफाइंग पेपर होता है, और जनरल स्टडीज़ 1 की कट ऑफ आती है, और जो इस कट ऑफ को क्लियर करता है वो मेंस एग्जामिनेशन में जाता है। आइए अब मेंस एग्जामिनेशन को देखते हैं। मेंस एग्जामिनेशन में दो टाइप के पेपर होते हैं। क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं जिनमें क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है, उसके नंबर काउंट नहीं होते हैं। सेकंड पेपर जो होते हैं जिनके मेरिट में नंबर काउंट होते हैं। क्वालिफाइंग पेपर में दो पेपर होते हैं, पेपर ए एंड पेपर बी। और जो मेरिट में जिनके नंबर काउंट होते हैं अब उनको देख लेते हैं। इसमें होते हैं टोटल 7 पेपर, 7 पेपर्स। पेपर 1, पेपर 2। पेपर 2 को जनरल स्टडीज़ 1 के नाम से भी जाना जाता है। पेपर 3 को जनरल स्टडीज़ 2 के नाम से जाना जाता है। पेपर 4 को जीएस जनरल स्टडीज़ 3 के नाम से जाना जाता है। और पेपर 5 को जनरल स्टडीज़ 4 के पेपर के नाम से भी जाना जाता है। पेपर 6 को ऑप्शनल सब्जेक्ट 1 के नाम से जाना जाता है। पेपर 7 को ऑप्शनल सब्जेक्ट 2 के नाम से जाना जाता है। तो एक बार आप इसको पूरे चार्ट को एक बार देख लीजिए। इस चार्ट के तहत ही पूरे एग्जामिनेशन के एग्ज़ाम होते हैं, देख लीजिए। जी लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे मैंने बताया था कि प्रीलिम्स में दो होते हैं, जनरल स्टडीज़ 1, जनरल स्टडीज़ 2। जनरल स्टडीज़ 2 को सी सेट के नाम से भी जाना जाता है। जनरल स्टडीज़ 1 में 100 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स के। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। टाइम 2 आवर का होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू टाइप वाले। जनरल स्टडीज़ 2 में 80 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। टाइम 2 आवर का होता है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। जो सी सेट का पेपर रहता है जनरल स्टडीज़ 2 का, वो क्वालिफाइंग पेपर होता है, और इसके जो क्वालिफाइंग एक फ़िक्स्ड परसेंट का रखा है, 33% फिक्स परसेंट हो रखे हैं। इतने परसेंट लाने हैं और आप क्वालिफाइंग कर जाओगे। पर जनरल स्टडीज़ 1 का ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है, उसमें भी तो कट ऑफ आएगी। द क्वेश्चन पेपर विल बी सेट बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। ये आप एक बार स्क्रीन पे देख लीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने ये बताया था कि मेंस एग्जामिनेशन में दो एग्ज़ाम होते हैं, क्वालिफाइंग पेपर्स और जो पेपर हम मेरिट में काउंट करते हैं। तो क्वालिफाइंग पेपर्स में दो पेपर होते थे, पेपर ए और पेपर बी। पेपर ए में क्या होता है कि जितनी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8th शेड्यूल में जितनी भी लैंग्वेज है उसमें से आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं पेपर ए में। ये 300 मार्क्स का होता है, 3 आवर का। पेपर बी इंग्लिश लैंग्वेज का होता है, ये भी 300 मार्क्स का होता है, 3 आवर्स का। अब जिनके नंबर काउंट किए जाते हैं मेरिट में वो देखते हैं। उसमें मैंने बताया था आपको पेपर 1 होता है। पेपर 1 में एस्से का पेपर होता है, ये 250 मार्क्स का होता है, ये 3 घंटे का ही होता है। पेपर 2 जिसे जनरल स्टडीज़ 1 भी कहते हैं, इसमें इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड जोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, ये सब आता है। ये भी 250 मार्क्स का होता है, ये भी 3 घंटे का होता है। ये देख लीजिए आप एक बार। अब आते हैं पेपर 3 पे। पेपर 3 में जनरल स्टडीज़ 2 जिसे हम कहते हैं गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ये 250 मार्क्स का होता है ये भी, और ये भी 3 घंटे का होता है। पेपर 4 पे आते हैं। पेपर 4 में जनरल स्टडीज़ 3 जिसे नाम से जाना जाता है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडिवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये भी 250 मार्क्स का होता है, 3 घंटे। पेपर 5 और पेपर 5 जनरल स्टडीज़ 4 जिसे हम कहते हैं, इसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड होता है, ये भी 250 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का। पेपर 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, पेपर 1 250 मार्क्स, 3 आवर्स। पेपर 7 ऑप्शनल सब्जेक्ट, पेपर 2 होता, ये भी 250 मार्क्स, 3 आवर्स। होता क्या है, आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ता है। ये जो भी आप सेलेक्ट करोगे एक सेलेक्ट करना है, उसी के ये पेपर 1 और पेपर 2 होगा अलग अलग से। तो ये जितना भी टोटल अभी तक हुआ है, मतलब जितना भी हमने मेंस एग्जामिनेशन में देखा जाए, क्वालिफाइंग वाले भी देखे जाए और ये हम देखे जाए मेरिट वाले भी, तो इनका टोटल अगर हम करेंगे ना तो 1750 1750 मार्क्स टोटल होते हैं। एक पर्सनैलिटी टेस्ट भी होता है इसके बाद, वो होता है 275 मार्क्स का। अगर इन दोनों को हम जोड़ दें 1750 275, तो ये होता है 2025 मार्क्स का, 2025 मार्क्स का पूरा पेपर होता है, देख सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। मैं वही बता रहा था अभी आपको कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं उनमें से आपको लिस्ट दे रखी है, उसमें से आपको एक सब्जेक्ट चुनना होता है। तो ये लिस्ट है पूरी, ये आप देख सकते हैं, इनमें से कोई सा भी एक सेलेक्ट करना होता है, ये देख सकते हैं आप। जी आप देख लीजिए। चलिए अब यहाँ से जितना भी डिटेल में स्ट्रक्चर है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्या क्या आएगा, मेंस एग्जामिनेशन में क्या क्या आएगा, जितना भी स्ट्रक्चर है वो अब आप यहाँ से देख लीजिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप स्क्रीन पे पढ़ लीजिए, काफ़ी सारा है, आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा यहाँ से। आप पॉज कर कर के वीडियो को पढ़ सकते हैं। ये पेपर 1 का यहाँ से स्टार्ट है।
पेपर 3, ये पेपर 3 के आगे का है। ये पेपर 4 का, ये पेपर 4 के आगे का है। ये पेपर 5 का है। ये पेपर 5 के आगे का है। आप इसे आराम से पढ़िए पॉज करके, सारा डिटेल में। नोटिफिकेशन भी आप यूपीएससी की देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो डाल दूंगा। तो बस यही है, बाकी ऑप्शनल का आप नोटिफिकेशन में देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ पीडीएफ। तो थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।